नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है ऑनलाइन लीगल एडवाइस में। आप शुरुआत कर रहे हैं अशोक पांडे के साथ। जी हाँ, नए हैं, सब्सक्राइब करना है आपका अपना चैनल। इस पर्टिकुलर वीडियो में ज़रा हम बात करते हैं कि आखिर जो प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, उसके अंतर्गत किस तरीके के रिलेशनशिप में आप एंटर करें और घरेलू हिंसा की अगर आपके साथ होती है, आपके प्रति होती है, तो आप कर सकते हैं शिकायत। सबसे पहले हम लोगों को बात करनी ये ज़रूरी होगी कि जो रिस्पोंडेंट है या प्रतिवादी है, जो सेक्शन 2Q में परपिट्रेटर कहा जाता है, वो आखिर कौन होता है। सबसे ज़रूरी बात यही है, तभी तो आप शिकायत दर्ज करेंगे, किसके खिलाफ दर्ज करेंगे। तो ये काफ़ी ज़रूरी प्रश्न है और इसी प्रश्न का जवाब ढूंढने की कोशिश हम इस पर्टिकुलर वीडियो में करेंगे। महत्वपूर्ण बात ये होती है कि मान लीजिए महिला जब शादी करके किसी और घर में जाती है, तो इस कंडीशन पे काफ़ी क्लियर है कि यदि घरेलू हिंसा पति ने की है तो पति यहाँ पर रिस्पोंडेंट होगा, या सास ससुर ने की है तो सास ससुर रिस्पोंडेंट होंगे, या घर के अन्य जो रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, जिस पे ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ या और भी कोई अंकल, बाकी कोई भी अगर आ जाते हैं तो वो सब कवर होते हैं। तो ये तो हो गए प्रॉपर जो रिस्पोंडेंट सेक्शन 2Q के हिसाब से कानून हमको बताता है। इसके अलावा जब लिव इन रिलेशनशिप की बात आती है, कई बार आज के समय में क्योंकि बदलता हुआ परिवेश है, बदलता हुआ समय है, तो जो लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। आगे आने वाले समय में ये कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो ज़रा इसके बारे में हम बात करते हैं कि अगर डोमेस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन अनमैरिड अडल्ट विमेन, जिसकी शादी नहीं हुई है, एक ऐसी लड़की और जिस लड़के ने शादी नहीं की, मतलब लड़का भी अनमैरिड है, लड़की भी अनमैरिड है, दोनों साथ में रहते हैं, तो क्या डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो सकता है। लड़की के प्रति यदि मारपीट की जाती है, क्रुएलिटी की जाती है, शारीरिक और मानसिक तौर पर, इकोनॉमिक तौर पर, किसी अन्य तरीके से सेक्सुअल अब्यूज़ या वर्बल इमोशनल अब्यूज़ अगर लड़के के द्वारा किया जाए तो शिकायत दर्ज करा सकती है या नहीं? बिल्कुल करा सकती है। अनमैरिड विमेन और अनमैरिड अडल्ट मेल, जिन्होंने दोनों ने शादी नहीं की, शिकायत दर्ज हो सकती है। दूसरी बात, जहां पर लड़की ने शादी नहीं की है और वो यदि किसी शादीशुदा व्यक्ति मर्द के साथ में रहती है, उस कंडीशन पर क्या वो शादीशुदा जो व्यक्ति है उसके खिलाफ में शिकायत दर्ज करा सकती है? जी हाँ, इसका भी जवाब पॉजिटिव है, बिल्कुल करा सकती है। अनमैरिड अडल्ट विमेन केस फाइल कर सकती है, कंप्लेन केस फाइल कर सकती है यदि उसके साथ घरेलू हिंसा हो। किसके खिलाफ? मैरिड अडल्ट मेल के खिलाफ। तीसरी बात, जहां पर मैरिड अडल्ट विमेन है, मतलब शादीशुदा थी, उसके बावजूद वो किसी और व्यक्ति के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, उस कंडीशन पर यदि अनमैरिड अडल्ट है, जो लड़का है, लड़के ने शादी नहीं की थी, लड़की शादीशुदा थी, तो भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनता है यदि किसी भी तौर पर शारीरिक या मानसिक या इमोशनल या सेक्सुअल किसी तरीके का असॉल्ट किया जाए, मारपीट की जाए, घरेलू हिंसा की जाए, तो जो शादीशुदा महिला है वो अनमैरिड मेल के खिलाफ भी शिकायत कर सकती है दर्ज। और चौथी बात, जहां पर अनमैरिड विमेन, जिसने शादी नहीं की है, वो किसी और व्यक्ति के साथ, जो कि मैरिड मेल है, जो शादीशुदा व्यक्ति है, उसके साथ रहती है, तो उसके खिलाफ भी कर सकती है। जो सेम सेक्स पार्टनर्स हैं, जैसे गे या लेस्बियंस की जो बात है, वो इस कानून के अंतर्गत कवर नहीं होते हैं। जैसे लड़का लड़का अगर वो रिलेशनशिप में है, एक छत के नीचे रहते हैं, तो ये रिलेशनशिप डोमेस्टिक वायलेंस में नहीं कंसीडर किया जाएगा। और वैसा ही लेस्बियंस के साथ में होगा, जहां लड़की और लड़की दोनों साथ में रहें, तो कानूनी तौर पर अपराध तो नहीं है, लेकिन अगर साथ में रहते हैं तो भी वो घरेलू हिंसा के दायरे में कवर नहीं होगा। उसके लिए जो अल्टरनेटिव रेमेडीज़ हैं अवेलेबल, जो क्रिमिनल लॉ है हमारे देश का, जिसे हम IPC कहते हैं, या अन्य कोई कानून, आप वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के कानून के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। प्रावधान किन के लिए? जिनके लिए मैंने आपको बताया। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। इसके साथ ही आपके जो भी प्रश्न हैं आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके प्रश्नों के देने की जवाब। आप सभी जो कीमती और महत्वपूर्ण समय मुझे देते हैं, आप सबका बहुत धन्यवाद। किसी परेशानी के लिए यदि आप मुझे करना चाहते हैं बात, बिल्कुल कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे आप बात कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रखें आप अपना ध्यान।